अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। मखसूस सहाफ़ियों को भर्ती किया गया है एक जगह, और ये उनके इनामात के तौर पर ये किया गया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो बड़ी गेम है ये। 50 लाख रुपए की डज, वो जो बंदों की लैंग्वेज होता है ना कि डज लग गई, तो 50 लाख रुपए की डज कौमी खजाने पे से करार दिया जा रहा है। हमारे दोस्त ने मोहम्मद उबैर, उन्होंने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद जब ये पता चला कि कुछ सरकारी टीवी में यानी कि पीटीवी में कुछ भर्तियां हुई हैं, कुछ लोगों को वेलकम किया गया है, बाहें खोलकर उन्हें गले लगाया गया है, तो मैंने कहा पता करते हैं। तो जो चीज़ें पता चल रही हैं उसके मुताबिक 4 लोग भर्ती हुए हैं, और कमोबेश पीटीवी में अंदर मौजूद सोर्सेज के मुताबिक वो नहीं होता कि ये पता चल रहा है कोई 50 लाख रुपए चारों पर खर्चा रहा है। इससे पहले हमारे सामने क्या सिचुएशन थी, सैयद इमरान शफकत साहब जी, वजात मसूद साहब, गौहर भट्ट साहब, मैंने इन सब के साथ काम कर रखा है, तो सबसे इंटरेक्शन है बड़ा अच्छा। और इमरान शफकत साहब के साथ अभी कुछ दिन पहले एक टेलीविजन प्रोग्राम में भी हो गई थी, बड़ी ठीक ठाक हो गई थी। तो ये जो तमाम लोग हैं ये पीटीवी में हायर हुए, और ये हायर हुए 7.5 लाख रुपए ईच, इनकी खबरें आई थी। अब की बार वो 7.5 लाख रुपए ईच वाला काम नहीं है। जो इत्तलात है उसके मुताबिक किसी का पैकेज 1.5 है, 1.5 बिलियन, 15 लाख रुपए, किसी का 10 लाख रुपए, किसी का 12 लाख रुपए, और कोई सब मिला के ये पड़ रहा है 50 लाख रुपए के आसपास। 4 लोगों का। अब इन 4 लोगों में एक नाम है बिनिश सलीम साहिबा, खातून जी। अब बिनिश सलीम साहिबा जो हैं वो न्यू की बात कर रही थी, न्यूज़ 1 पे काम, वहाँ पे अपना शो कर रही थी। बिनिश सलीम साहिबा जिस तरह सहाफ़ी हैं हमारे यहाँ, या तो प्रो इमरान है या एंटी इमरान है, तलत साहब तीसरा ग्रुप भी बताते हैं। तो बिनिश सलीम साहिबा जो हैं वो शदीद एंटी इमरान सहाफ़ी हैं। अच्छा, और ये एट द सेम टाइम बड़ी प्रो मरियम या प्रो नून लीग सहाफ़ी। मंसूर अली खान ने अपने ब्लॉग में बताया था इनके बारे में। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, तो वो मैंने नहीं देखा, लेकिन ये बात पे मरीम नवाज को फोन किया करती थी। अच्छा, वो इन्हीं की बात थी। चले, वो मैंने देखा नहीं था। तो मैं आप सर्च कर रहा था कि बिनिश जो थी वो दुनिया भी आई थी, हम लोगों ने साथ काम किया है। बिनिश जियो में का भी हिस्सा कुछ वक्त के लिए रही हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर थी, फिर अब वो टिपिकल हार्डकोर पॉलिटिकल शो कर रही हैं। ठीक है, ये पीटीवी गई हैं, और आप अगर इनके प्रोग्राम वगैरह देखें तो बुशरा बीबी को, इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाना इनका खासा है। रजी दादा जी, गुड़ वाले रजी दादा जो हैं वो तो पिछले कुछ अरसे में एंटी इमरान, एंटी बुशरा बीबी या प्रो नून लीग होते हुए वहां तक गए हैं कि आप इसे मुकम्मल तौर पर घटिया तरीन सहाफत कह सकते हैं। यानी वही वो जो मैं बात कर रहा था ना कि बंदा इसको एलेबोरेट भी कैसे करे कि यार जाए नमाज आपकी गुफ्तगू में हो, बरहना लिबास आपकी, मतलब बरहना जिस्म आपकी गुफ्तगू में हो, मुखालिफ क़िबला रुख आपकी गुफ्तगू में, क्या करे बंदा इस पे बात, इतनी लुच्चर गुफ्तगू। तो ये रजी दादा भी सरकारी टीवी पे हायर हुए हैं। तो ये वो हैं जिनको मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं आपको रायविंड का गुड़ भेजूंगी खालिस, और इनकी बातों पे अक्सर मरीम नवाज शरीफ साहब रजी दादा हा भी कर लेती हैं। तो ये वो रजी दादा हैं। और अच्छा, इनकी सहाफत का जो खासा है वो ये है कि 1 से 2 चैनल्स में इन्होंने बतौर सीनियर या हेड भी काम किया है, लेकिन ये बिजनेस की स्टडीज रिपोर्टिंग वगैरह करते थे, स्टडीज कर रहा हूँ सॉरी, और इन्होंने पीआरओ की नौकरी बहुत की है। अच्छा। जैसे लाहौर चैम्बर है, वहां पर इन्होंने पब्लिक रिलेशन की नौकरी की। ठीक है। फिर उसके बाद जो स्मेडा है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाँ स्मेडा, वहां इन्होंने पब्लिक रिलेशनिंग की नौकरी की। तो इन्हें जो है वो तर्जुमान सहाफ़ी या पीआरओ सहाफ़ी कहा जाता है। अच्छा। तो फिर उसके बाद इन्होंने इमरान खान को गालियां वालियां देना शुरू की। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी एक वीडियो में बाकायदा तौर पर एक खातून रिहा हुई, तो जज साहिबान ने क्यों रिहा किया, इन्होंने गाना गा दिया था, वो जो फिल्म आशिकी का गाना है, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, कि जज साहिबान सोच रहे होंगे ये करके, और मुंह बना के इन्होंने वो गा दिया। मतलब किसी की, हाँ ये फिर पेश भी होता है एफआईए में, ये भी पेश हुए थे, इनके साथ सईद चौधरी साहब भी पेश हुए थे। वकील कौन थे उस वक्त, वो जो इमरान खान पे कातिलाना हमला करने वाले के वकील हैं, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर केस कर, मियां दाऊद, ये इनके वकील थे उस वक्त, इनके साथ खड़े हुए थे। इनसे पूछा गया कि जी क्यों आपको नोटिस हुआ, एफआईए ने क्यों लाया, पता नहीं जी क्यों बुलाया जी, ये और सईद चौधरी साहब खड़े हुए थे।
तो वो बातें भी ऐसी ऐसी करके बातें करते अपने चैनल पे। मुजम्मिल असलम साहब जब कुछ बात कर रहे थे, ये 2013 वाली मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो ये यूट्यूब पे बैठ के उसमें बता रहे थे कि ये जाहिल का बच्चा है। मतलब ये इनकी गुफ्तगू है। और ये साहब बैठकर एक FM पे दादा पोता शो करते थे जो जरा देखा जाता था। तो ये वो साहब है FM पे, और ये अब आ गए हैं, ये भी PTV आ गए हैं। इनके अलावा जो है वो हमारे नजब वली खान साहब। अच्छा, मखसूस सहाफ़ी PTV पर क्यों आ रहे हैं? देखिए, सारे नून लीग की गुड्डी ऊपर है, बहुत ऊपर है, छा गई है नून लीग। नून लीग ने कर दिखाया। नून लीग से बेहतर क्या है? नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हुकूमत 100 दिनों में वो कर गई है जो अमेरिका की हुकूमत नहीं कर सकी और चाइना की हुकूमत नहीं कर सकी। ये वो लोग हैं। तो इसलिए ये जो है काम हुआ है। नजम वली खान साहब, इन्होंने अभी सनम जावेद अपने वालिद के साथ बैठी थी जी, और इन्होंने जो घटिया बाप बेटी के रिश्ते के बावजूद भी जो घटिया पोस्ट की थी, तो हाँ, और ये बहुत ही कोई लुच्चर गुफ्तगू, ये अक्सर खवातीन के बारे में कर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले इनकी एक लड़ाई हुई थी सीनियर सहाफ़ी ईसार राना साहब, उनके साथ भी, और ये इंतहाई चापलूस किस्म के। और ये जब ख्वाजा साद रफीक साहब रेलवे के वजीर थे, नून लीग की हुकूमत थी, तो ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशनिंग, अच्छा, रेलवे का, वहां पर ये डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर आए थे। यानी कि नून लीग के लिए कॉलम लिखना, नून लीग के हक में प्रोग्राम करना, और फिर ये जाकर बैठ गए थे वहां पर DGPR की पोस्ट पर। तब मैंने तब भी बार बार कहा कि एक नौकरी, मतलब बंदा बाप बेटी के रिश्ते का तकद्दुस भी भुला दे, एक नौकरी, ये इन्होंने करके दिखाया था। तो फिर उसके बाद जब ये ईसा राना के मेकअप पे बात कर रहे थे, मतलब TV पे जाके सभी मेकअप करते हैं, तो मेकअप और ये वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद ये अरूबा कोमल जी, उनकी तस्वीर लगा के ये चुई की शक्ल वाली इन्होंने ये बातें की थी। तो फिर किसी ने इनके बारे में बात की, वो अगर ये खवातीन के बारे में इतनी घटिया बातें ना करते तो मैं ये रिपीट ना कर रहा होता, लेकिन किसी ने इनको कहा कि बंदा खुद महंगा हो और खवातीन की शक्लों पे बात कर रहा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो ये नजम वली खान साहब भी PTV का हिस्सा बने, ये पहले भी बने थे, एक बार फिर बने, और इससे पहले भी इन्होंने जो रजी दादा बिन सलीम नजम वली खान, अच्छा, चौथा जो नाम है PTV जाने वालों का, वो अभी मैं भूल रहा हूँ, इस वक्त याद नहीं आ रहा है। इसके अलावा नाम है आसिम नसीर साहब का, वो यहाँ नहीं है PTV की नौकरी वालों में। आसिम नसीर साहब जियो का हिस्सा थे, मैं उस वक्त जियो में काम कर रहा था। फिर आसिम नसीर साहब ने लाहौर की जो बड़े चैनल्स हैं, GNN में, समा में, बतौर ब्यूरो चीफ या स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, आसिम नसीर साहब सीनियर रिपोर्टर हैं और बड़े रिपोर्टर हैं। इसलिए नहीं कि रिपोर्टर बने, ये कोई 6 फुट 4 इंच तक के रिपोर्टर हैं। अच्छा, बड़े लंबे चौड़े से आदमी है माशाल्लाह। आसिम नसीर साहब जो हैं, ये दोस्त हैं, मैं इनसे कई बार खबर के लिए भी रब्ता कर लेता हूँ। इनके पास नून लीग की बड़ी पक्की खबर भी होती है। आसिम नसीर साहब को एडवाइजर मुकर्रर किया गया है शहबाज शरीफ साहब का बराए मीडिया। अच्छा, तो अब ये नोटिफिकेशन देखेंगे हम तो पता चलेगा कि पोस्ट जो है वो एजाजी तौर पर है, कोई ऑनरेरियम इसका है नहीं है, क्या है ये भी पता चलेगा। लेकिन बहरहाल ये, और अगर ये बगैर किसी उसके होती है मुआवजे के भी, तो ऑफिस भी होता है, उसके अलावा गाड़ी भी होती है, दीगर प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो चीज़ें होंगी। अच्छा, एक जानिब आप ये कहते हैं कि ये यूट्यूबर्स हैं, तो फिर यहाँ क्या कहा जाए? देखिए, एक मुनाफिकत है बड़ी शदीद किस्म की हमारे यहाँ। यानी वजाहत मसूद साहब बहुत सीनियर आदमी है। वजाहत मसूद साहब ने पिछले वर्ष में इमरान खान को जी थप्पड़ भी पड़ गया, ये भी कर गया, ये तमाम बातें की हैं। और कुछ सीनियर सहाफ़ी इन्होंने ये तमाम काम किए हैं और इंतहाई घटिया लैंग्वेज में किए। बुशरा बीबी के बारे में जो लैंग्वेज यूज़ की, मतलब ये तो किरदार कुशी से भी आगे चले गए। तो इनके बारे में ये सब कुछ क्यों नहीं होता जो बाकी कंपैरेटिवली यंगर या कम एक्सपीरियंस के सहाफ़ियों के साथ होता है, कि यही तमाम लोग बैठकर ये गालियां दे रहे होते हैं, क्यों नहीं होता इनके साथ? इसलिए कि वो जो होता है ना फील्ड के लोग, उनके साथ इन्होंने बरसों काम कर रखा है, तो शायद लिहाज कर जाते, एहतरामन नहीं कहते, नहीं एहतरामन वगैरह क्या, खाक लिहाज कर जाते हैं कि यार साढ़े नालदा है, साढ़ा दोस्त है, यार ये हमारे साथ रहा है एक बड़ा अरसा, थोड़ी सी हया कर लेते। वो भले हया ना करे, ना जर्नलिज्म की हया करे, ना किसी खातून की हया करे, कुछ ना करे, वो गए जी मियाँ साहब तुन के रखो, मियाँ जी तुन के रखो, वो यानी गुफ्तगू कर रहा हो, लेकिन बाकी इनके साथी वगैरह इनकी हया कर लेते, इनका लिहाज कर लेते। तो इन लोगों को अभी नौकरियां मिली है सरकारी खजाने पर, और ये वो हुकूमत है जो मुझे आपको क्या बता रही है बार बार, ये हुकूमत बता रही है कि खजाने में पैसे नहीं है, ये काम इसलिए करना है, ये काम इसलिए करना है, किफायत शारी करनी है, और जो गालियां दे रहा होगा इमरान खान को उसको इनाम मिलेगा।
और बाकी आप खजाने की एक और बात मैं यहाँ पर उस मौजू से मुतालिक नहीं वो भी कर दूं। अभी गाड़ियां मंगवाई गई थी मलिक अहमद खान साहब के लिए भी, उसके बाद दीगर लोगों के लिए भी। फिर एक काम हुआ है कि 2 नए मोबाइल फोन्स जो हैं वो 10 लाख रुपए में वो भी मंगवाए गए उनके लिए। अच्छा। तो ये हुकूमत जो है वो जो कह रही है ना कि जी 45 अरब रुपए का तारीखी पैकेज अवाम के लिए एक पैसा बचा रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, वैसे काम कर रहे हैं, वो सब का सब जारी है। हाजी, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।